नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजीव। साथियों, हरियाणा में सभी 90 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब हरियाणा की जनता को बड़ी बेसब्री से इंतजार किसी चीज का है, तो वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का। जी हां, नतीजों को लेकर के हरियाणा की जनता लगातार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है और नतीजे कल 8 तारीख को आने हैं, जिसको लेकर के तमाम जो प्रत्याशी थे, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या फिर किसी और अन्य दल के प्रत्याशी हों, प्रत्याशियों की धड़कन लगातार बढ़ रही है और घड़ी की सुई टिक टिक करके कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की और बेचैनी बढ़ा रही है। तो साथियों, हरियाणा बीजेपी के 7 बड़े मंत्रियों की हार की कहानी आज आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी के 7 बड़े मंत्री क्यों सियासी संकट में फंस गए। 7 सीटों का सीटवार आपको सटीक विश्लेषण करके दिखाते हैं आज। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हिसार विधानसभा सीट से। जी हां साथियों, हिसार विधानसभा सीट से बीजेपी के कमल गुप्ता 2014 के चुनाव में जीत गए थे, तो वही 2019 के चुनाव में भी उनकी जीत का अंतर काफी कुछ रहा था। तो साथियों, वहां पर कई निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से उनका सियासी समीकरण भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, या कहें बीजेपी के बड़े मंत्री कमल गुप्ता भी बड़े सियासी संकट में फंस गए हैं और वहां से देश की सबसे अमीर महिला कहे जाने वाली सावित्री जिंदल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं और वो वहां से चुनाव जीत रही हैं। जी हां, जो हिसार विधानसभा सीट से हमारे पास खबरें, इनपुट्स, जो सर्वेज के आधार पर जो जानकारी इकट्ठा हमने की है, उसके आधार पर सावित्री जिंदल हिसार से अगली विधायक हो सकती है और उनकी जीत वहां कहीं ना कहीं क्लियर कट में बदल गई है और पिक्चर वहां की साफ साफ दिखाई देती है कि सावित्री जिंदल की जीत वहां से लगभग तय है और यही नतीजे आपको कल 8 तारीख को भी नजर आएंगे। तो साथियों, अगली सीट की बात कर लेता हूं। अगली सीट है, देखिए, थानेसर सीट। जी हां, थानेसर सीट मुख्यतः कुरुक्षेत्र जिले की सीट है और कुरुक्षेत्र जिले का ही शहरी क्षेत्र को मिलाकर इस सीट को बनाया गया है। तो थानेसर सीट पर आपको बता दें, यहां से बीजेपी के सुभाष सुदा पिछले जो है 10 वर्षों से विधायक हैं और वहां पर भी ये उनके मंत्री जो हैं प्रदेश सरकार में एक बड़ा कद रखते थे सुभाष सुदा, तो उनकी सीट भी यहां पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, थानेसर में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा उन पर भारी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि थानेसर सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है और अशोक अरोड़ा वहां मामूली अंतर से पिछले दफे जो है बीजेपी प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे सुभाष सुदा से, और इस बार वहां अशोक अरोड़ा जो बताया जा रहा है, जो जानकारी, जो सर्वे के आधार पर हमारे पास इनपुट्स हैं, वहां पर अशोक अरोड़ा भारी जीत दर्ज कर सकते हैं। जी हां, तो साथियों, 2 सीट का हाल मैंने बता दिया आपको। आगे मैं चर्चा करूंगा जगाधरी विधानसभा सीट की। तो देखिए साथियों, हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों में से बहुचर्चित सीट और हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित ये इलाका जगाधरी विधानसभा, जो कि यमुनानगर जनपद की सीमा के अंतराल आता है, जहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कंवरपाल गुर्जर 2014 में जीते और 2019 में भी वो अकरम खान से जीत गए थे और इस बार वहां पर बीजेपी के ये बड़े मंत्री बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कंवरपाल गुर्जर का सियासी जो समीकरण है, जो वहां से उनका राजनीतिक भविष्य है, वो कहीं ना कहीं वहां से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है और कंवरपाल गुर्जर भी वहां पर बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अकरम खान, वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कहें अकरम खान वहां बाजी मार ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श पाल, वो भी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रहे थे और उनका जो कैंपेनिंग का जो तौर तरीका है और जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, प्रचार किया, लोगों से जनसंपर्क किया, उसमें भारी भीड़ उमड़ रही थी। तो जिस तरीके से वहां पर जो जानकारी आई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर बीजेपी के वोट में
काफी हद तक सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। और एक तरफ वहां बीएसपी, देखिए बीएसपी भी वहां पर स्ट्रॉन्ग बताई जाती थी, पहले बीएसपी कई बार वहां से चुनाव जीत चुकी है। और बीएसपी के प्रत्याशी वहां पर दर्शन खेड़ा, देखिए दर्शन खेड़ा भी गुर्जर बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं, हालांकि जो कि मंत्री जी भी गुर्जर हैं और दर्शन खेड़ा भी गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और वो बीएसपी के टिकट पर वहां चुनावी ताल ठोक रहे थे। और बताया जाता है कि वो भी वहां मंत्री जी के वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। और यही वजह है कि जिसका सीधा फायदा यहां कांग्रेस के कैंडिडेट अकरम खान को मिलता हुआ दिखाई दिया। और अब जो नतीजों की बारी है तो नतीजों में भी आपको यही सब देखने को मिलेगा कि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान चुनाव जीत सकते हैं या कहीं जगाधरी के अगले विधायक अकरम खान हो सकते हैं। तो साथियों, तमाम ऐसी सीटें जो कि वीआईपी सीट हैं वो आपको हम बता रहे हैं। एक सीट और है देखिए हरियाणा की, जहां से पिछले 5 वर्षों से हरियाणा की बीजेपी सरकार में स्पीकर का पद संभाल रहे, देखिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे पिछले 5 वर्षों से। उनकी सीट की बात कर लेते हैं, देखिए उनकी सीट है पंचकूला सीट। देखिए पंचकूला जो शहरी सीट है जहां पर बनियों का अच्छा खासा वोट है, तो वहीं पंजाबी और ब्राह्मणों का भी वहां पर अच्छा खासा वोट बताया जाता है। और बनिया बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ज्ञानचंद गुप्ता वहां से बीजेपी के स्पीकर रहे हैं और 14 में जीते। और फिर 19 में वो मामूली अंतर से कांग्रेस के कैंडिडेट चंद्रमोहन बिश्नोई से चुनाव जीत गए थे। और यही वजह है कि इस बार भी वो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो चुके हैं। जी हां, एंटी इनकम्बेंसी का भूत उनके ऊपर भी सवार हो चुका है और ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पर बुरे फंस गए हैं। कहा यह जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास आई है, कि ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां से चुनाव हार सकते हैं या कहें उनकी हार भी वहां तय बताई जा रही है। और कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकूला से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो वहां के अगले विधायक हो सकते हैं या कहें अगली सरकार में भी वो देखने को मिल सकते हैं यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो। चलिए अगली सीट और हम चर्चा करेंगे आपको अंबाला की। देखिए अंबाला जो शहरी सीट है वहां पर पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के कैंडिडेट असीम गोयल अपना परचम लहरा रहे थे। 14 में वो चुनाव जीते और फिर 19 में भी कहीं ना कहीं उनकी जीत का मार्जिन और बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और इस बार वो भी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे बड़ा जो फैक्ट है इन बीजेपी के बड़े मंत्रियों की हार के पीछे का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा है। और 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे असीम गोयल भी वहां पर धड़ाम होते दिखाई दे रहे हैं या कहीं वो भी वहां से चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह चुनाव जीत रहे हैं। उनकी जीत भी वहां क्लियर कट के साथ या कहीं पिक्चर जो साफ हुई है उसके साथ बताई जा रही है। निर्मल सिंह अंबाला शहर विधानसभा सीट के अगले विधायक हो सकते हैं, जो हमारे पास जानकारी आई है। और यही लमसम यही जो हम बता रहे हैं आपको, वही आपको कल को 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद या कहीं नतीजों के बाद देखने को मिलेगा। जी हां, तो हमने अंबाला की जिक्र किया और पंचकूला का जिक्र किया, तो वहीं हिसार की हमने आपको बताया। एक सीट है नूंह, देखिए जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं आफताब अहमद और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने बड़े मंत्री को उनकी सीट बदल करके उन्हें उतार दिया है नूंह से। तो नूंह आपको पता ही होगा साथियों, मुस्लिम बाहुल सीट कही जाती है जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं आफताब अहमद वहां पर एक तरफा जीत के साथ दिखाई दे रहे हैं या कहें एक तरफा जीत उनकी वहां पर बताई जा रही है। तो नूंह सीट पर भी बीजेपी के ये बड़े मंत्री बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं या कहें उनका भी सियासी समीकरण वहां से चकनाचूर दिखाई देता है। और संजय, देखिए संजय सिंह जो कि संजय कुमार सिंह जो कि बीजेपी के मंत्री रहे हैं 5 वर्षों तक, वो भी वहां से धड़ाम होते दिखाई दे रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं वहां हार का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं साथियों। अगली सीट है रोहतक शहरी सीट, जहां से बीजेपी के मनीष ग्रोवर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और वहां से वो विधायक थे। एक तरफ वहां कांग्रेस के कैंडिडेट बीबी बत्रा। तो देखिए रोहतक सीट पर ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कि वहां लंबे समय से चुनाव लड़ते आए हैं और
कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। तो 2019 में वहां बीजेपी के मनीष ग्रोवर चुनाव जीत गए थे। इस बार वहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं बीबी बत्रा वो बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं और रोहतक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थे साथियों बीजेपी के वो फायर ब्रांड नेता, वो बड़े मंत्री जो कि इस बार हार का शिकार हो रहे हैं, या कहें एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे ये नेता इस बार जो है हार के कगार पर हैं, या कहें इनकी हार इस बार जो है तय दिखाई दे रही है। और इस बार कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस अपना परचम लहराती दिख रही है। तो साथियों हमारे चैनल पर बने रहिए। कल हरियाणा की सभी 90 सीटों के नतीजे आने हैं, तो जगाधरी विधानसभा सीट हो या फिर हरियाणा की कोई और अन्य सीट हो, तमाम सीटों की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।